Hey, hello, welcome back to our channel. Today guys, we are talking about the basic information of accounts. So, guys, अपनी नोटबुक ले साथ में और पेन ले हमारे तरह और चले फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि क्या होता है बेसिकली अकाउंटिंग। देखिए, आपकी मम्मी ने कभी आपको बोला होगा कि आसपास की दुकान से आपको एक लिस्ट दे दी जाती है कि ये सामान आपको लेके आने हैं, जैसे कि माचिस बॉक्स है, कैंडल स्टिक है, सोप है, सच लाइक दैट। और आपने उनको जो है पैसे नहीं पे किए हैं, यानी कि आपने क्या है क्रेडिट बेसिस पर परचेज किया है, उधार किया है। तो जो शॉपकीपर है वो एक नोटबुक लेता है और एक पेन के साथ में राइट डाउन करता है कि आपने कौन कौन से आइटम्स की कितनी वैल्यू है, यानी कि कितनी कीमत है, उसको राइट डाउन करता है। और फिर वो क्या करता है, उस कीमत को लिखने के बाद में रिकॉर्ड करके फिर आपको सामान दे देता है। फिर जब आपके पापा दोबारा जाते हैं उसी ग्रोसरी शॉप पे, यानी कि उस जो भी सामान खरीदा था उसके पैसे को रिटर्न करने के लिए, तो वो जो शॉपकीपर है वो सेम पेज ओपन करता है और यहाँ पर जो भी आइटम्स आपने परचेज किए वो आइटम्स बता देता है कि उनकी ये वैल्यू है। तो इस तरीके से ये आपकी वेरी हेल्पफुल रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में भी और बिजनेसमैन के बेसिस पर भी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा कंसेप्ट अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली एवरी बिजनेस, स्मॉल हो या बिग हो, सोल प्रोप्राइटर हो या फर्म हो, कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलो गाइस, लिखिए अकाउंटिंग is the term of recording, summarizing, यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग। हाँ, एक सेकेंड गाइस, आप बोलोगे मैम आपने यानी कि जो हमारे बुक में है उस प्रकार की डेफिनेशन नहीं बताई, वो भी बता देते हैं हम आपको कि क्या बोलते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली एंड कम्युनिकेटिंग बिजनेस रिजल्ट टू इंटरेस्टेड यूजर इन अकाउंटिंग। या आप ये बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इवेंट टू बी इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो ये जो इस प्रकार की है, तो इसको हम सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहे हैं। तो राइट डाउन करें गाइस कि अकाउंटिंग क्या है। हमने बोला कि टर्म ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है। नेक्स्ट लिखिए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसके बारे में भी बता देंगे हम आपको शॉर्ट वे में कि क्या ट्रांजैक्शन होती है, क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम बोलेंगे विच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कैरेक्टर, है ना, यही लिखा है हमने, ट्रांजैक्शन कैरेक्टर। ट्रांजैक्शन कैरेक्टर के बाद हम लिखेंगे इन अ स्प्रेड आउट ट्रांजैक्शन, स्प्रेड आउट द ट्रांजैक्शन, ओह स्प्रेड आउट मैनर आएगा यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया आज, स्प्रेड आउट द मैनर। ठीक है, द लिख सकते हो आप या ना भी लिख सकते हो। ठीक है, और एंड in terms of money and interpret and interpret result। एक सेकेंड, पेन भूल गया शायद। interpret the result thereof, ये है। ठीक है, ये एक सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है कि क्या क्या होता है। बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन बताई है कि क्या डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। देखिए,
आप बोलोगे मैम ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग ये क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे फटाफट। फिर अगर आपको ये पता नहीं है तो ये तकलीफ की बात है कि ट्रांजेक्शन क्या है, इवेंट क्या है, इसको हम आपको एक बार फटाफट बता देते हैं। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और अगर आपको ये पता नहीं होगा तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो हम आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहे हैं, कहीं से भी आप पीछे ना रहे, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट क्या है, देखो ट्रांजेक्शन दो तरीके से हो सकती है, या तो आपका कैश होगा या एक्रुअल। एक्रुअल आपको पता है क्रेडिट बेसिस पर होता है, ठीक है। दो प्रकार की ट्रांजेक्शन होती है, और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो इसका पूरा इन डेप्थ नॉलेज होगा। बेसिकली आपके लिए ये जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है और इवेंट क्या होता है, ठीक है। जो इवेंट है वो आपकी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, कि जो यानी रिकॉर्डिंग का रिजल्ट, कि जैसे कि जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं उनसे क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या आउटकम निकल के आता है, उसे आप इवेंट बोलते हैं। जैसे कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक वो आपके सारे परचेजेस वगैरह हैं या सेल्स वगैरह हैं, उन सभी का जो भी रिजल्ट है उसको शो करता है, ठीक है। तो वो हमारा इवेंट में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, समराइजिंग क्या है, जो भी आपने पूरी डेफिनेशन पढ़ी है अपनी बुक में उसके अकॉर्डिंग। हाँ, और ये जरूरी है कि आपको सेशन से पहले अपनी बुक को रीड आउट करना है, उसके बाद भी अपनी बुक को रीड आउट करना है, ठीक है। आपको फिर पता लगेगा कि अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि वही एक ऐसा कह सकते हैं हम ब्रिज है जहां से मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ, और आप वहीं पर भी हमें बता सकते हैं कि मैम हमें ये तकलीफ आई है, आप इसको बताइए। तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपके आंसर जो है जितनी जल्दी होगा मैं देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा जरूर, ठीक है। चले गाइस, फिर हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। क्या होता है रिकॉर्डिंग, जो यहाँ पर टर्म यूज किए गए हैं ना, बुक में थोड़ी ना बताया गया होगा ऐसा इतना इन डेप्थ, तो हम इन डेप्थ बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपका बेसिक है और बेसिक अगर क्लियर होगा तो आपको तकलीफ कम होगी, जिससे हम जनरल पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पर है बिजनेस, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना इसमें, जो भी चाहे सेल है, परचेज है, चाहे कुछ भी है, उन सभी की रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, ठीक है। इतना बता दिया आपको। फिर क्या है, इट मीन्स द रिकॉर्डिंग, इट मीन्स दैट द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको क्या किया जाएगा, जर्नलाइज। जर्नलाइज कैसे होगा, जर्नलाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आप बोलोगे मैम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है ना। ये सभी चीजें जो है आपका जर्नल में बताया जाएगा। क्रोनोलॉजिकल यही है कि आपका किस तरीके से जो वीडियो पोज होगी, क्या आ रही है बात, ठीक है, कि आपका क्या क्या ट्रांजेक्शन है उसके बेसिस पर परचेज कितना है, सेल कितना है, वो सभी चीज आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताई जाएगी। फिर है आपका सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है आपका, ग्रुपिंग करना, ठीक है। ग्रुपिंग करना आपकी एक्टिविटीज को, इसमें ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर, क्या एक्टिविटी यहाँ पर आएगी, यानी कि सिमिलर नेचर ऑफ, जो भी सभी सिमिलर नेचर की होंगी ऑफ रिकॉर्डिंग आपकी, जैसे कि परचेज परचेज की है, ठीक है, जितनी भी है, इन वन प्लेस, एक जगह पर रख के उसको ग्रुपिंग बना देता हूँ, उसके कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं समराइजिंग की। राइट डाउन कर रहे हो ना हमारे साथ। और हाँ, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा गाइस तो देखो, जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा उतने ही अच्छे तरीके से हम आपको जो है फटाफट से वीडियो मिलेगी। अगर आप भी डिले करेंगे तो देखो फिर ये आपकी गलती है। देखो, अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो उसी के बेसिस पर तो हम वीडियो फ्रेम करते हैं। अगर आप नहीं बताओगे हमें कि मैम ये समझ में नहीं आया है या वीडियो अच्छी चल रही है या नहीं, उसके बारे में जरूर बताओ कमेंट सेक्शन पे। देखो, ये रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है ना, वो भी डाउन हो रहा है। अब बात है समराइजिंग की, तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है
उसकी प्रिपरेशन करना, ठीक है। किस यानी कि जो ट्रांजेक्शन उसको प्रिपरेशन करने के बाद यानी कि किसकी करना है, क्लासिफाइड डाटा का, जो भी आपका क्लासिफाइड डाटा है उसका। जैसे कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा आपका, या बैलेंस शीट। ये सभी बात के बारे में हम बात करेंगे आपके लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं मेथडिकल, एक मेथड है किस तरीके का, क्लासिफाई ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स, ठीक है, गिवन इन फाइनेंशियल लाइक स्टेटमेंट, ठीक है। एक तो ये है आपका, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में आपका है यानी कि ओपनिंग, क्लोजिंग, और यानी कि क्लोजिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर आएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट। ये आप पढ़ेंगे, बेसिक्स नॉलेज हो रही है आपकी यहाँ पर। फिर है आपका फिक्स एसेट एसेट गलती से बोला गया। फिर आपका है करंट नहीं, आप बोल सकते हैं नॉन फिक्स्ड, अब ये है नहीं ना इस तरीके से, नॉन फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जिसमें करंट आ जाता है आपका, ये करंट होगा, ये नॉन करंट होगा, ठीक है। फिर आप ऐसे ही लाइबिलिटी है, फिक्स्ड होगी और नॉन फिक्स्ड होगी, अरे करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये देखो, क्लोजिंग को कट कर लेना, कभी आप लिख दो। फिर आपके डेफिनेशन के हिसाब से फिफ्थ पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनालाइज्ड डाटा, जो भी आपका डाटा एनालिसिस है उसका इन अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, जो भी आपका यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होगा उसके बेसिस पर आपका इंटरप्रिटेट किएंगे डाटा को। ओहो, बैटरी कम है, चलो कोई नहीं, हो जाएगी वीडियो रिकॉर्ड। सिक्स्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट, कम्युनिकेटिंग जो है इसमें वर्ड यूज किया गया है आपका। फिर यहाँ लिख सकते हैं आप ट्रांसमिशन, किसका ट्रांसमिशन करना है, ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। जो भी आपके जो भी आपके एक्सटर्नल यूजर हैं उसको सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। ये देखो आपका बेसिक हमने बता दिया है कि क्या क्या है। रिकॉर्डिंग में आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आप अपनी जर्नलाइज करेंगे सभी ट्रांजेक्शंस को, फटाफट से हम रिव्यू करें। क्लासिफिकेशन में आप अपना जो है सिमिलर नेचर के जो भी रिकॉर्डिंग है उसको एक फिक्स्ड प्लेस पर लेके आएंगे। समराइजिंग, आप जो भी प्रॉफिट लॉस है, ट्रायल बैलेंस है, उनसे भी उनको समराइज कर देंगे, क्लासिफाइड कर देंगे, ठीक है। प्रिपेयर करेंगे जो भी ट्रांजेक्शंस हमने बनाए हैं। फिर एनालिसिस करना है कि जो भी आपके आइटम्स है उसको एनालिसिस करना कि क्या क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट है कैसा है, फिक्स्ड एसेट कौन से हैं, नॉन फिक्स्ड एसेट कौन से हैं, करंट कौन से हैं, नॉन करंट एसेट कौन से है, ठीक है। फिर आपका इंटरप्रिटेट करना यानी कि एक्सप्लेन करना जो भी आपका एनालिसिस डाटा है यानी कि यूजर्स फ्रेंडली लैंग्वेज में। फिर आप कम्युनिकेट करना है कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को अपने एक्सटर्नल यूजर तक ट्रांसमिट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने इस पे ज्यादा टाइम दिया है। और हाँ, बुक कीपिंग अगर आप जाना चाहते हैं तो हम फटाफट बता देते हैं कि आर्ट ऑफ कीपिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ बुक कीपिंग, कि जो भी आपका कैश रिसिप्ट है या टोटल रिसिप्ट है जो भी होंगे उसमें, ठीक है,
या टोटल सेल है, टोटल परचेज है, ये सभी चीजें जो आप अपने बुक कीपिंग में राइट डाउन करते हैं उसके बारे में बात है। ठीक है, और फटाफट से बात करते हैं आपके नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी बता देते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ब्रांचेस आपकी यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है, ये आपके ब्रांचेस हैं। लिखिए अकाउंट्स की ब्रांचेस, एक नंबर में पूछा जा सकता है। वैसे तो अगर आपको राइट डाउन करना है तो फटाफट से राइट डाउन कर लो। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, यानी कि प्रॉफिट अर्न किया गया है जो भी ड्यूरिंग 1 ईयर अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए हैं किसी भी फर्म के द्वारा फिक्स प्राइस पर, उसको राइट डाउन किया जाता है। ठीक है, एनालाइज किया जाएगी। ठीक है, ये कह सकते हैं आप। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, इन सभी चीजों के बारे में बात की जाती है। टैक्स में आपके डिफिकल्ट टैक्स लॉ है या इनकम टैक्स, सेल्स टैक्सेस के बारे में रिस्पॉन्स दिया जाता है। फिर आप सोशल अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें मेडिकल, हाउसिंग, एजुकेशन वगैरह, कैंटीन वगैरह, ये जो सोशल रिपोर्टिंग या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंट, पोल्यूशन वगैरह है, इनके बारे में इसमें जो है स्टडी की जाती है। अगर आप इनमें से कोई ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आप अपना देख लेना, वैसे तो हमने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, राइट डाउन करें, शॉर्ट वीडियो रखेंगे। ठीक है, बोलो क्या बता रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये टॉपिक है क्या, रुको रुको गाइस एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर फाइनेंशियल नहीं आएगा, ओनली अकाउंटिंग है। ठीक है, आपके सिलेबस में हमने देखा। चलो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एग्जाम्पल यानी कि आप बुक कीपिंग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें गाइस तो असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। कौन सा रिजल्ट, जैसे कि ट्रेडिंग, पीएल, आपका नेट प्रॉफिट वगैरह। पीएल आप बोलोगे मैम क्या होता है, अभी बता देते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, जो ठीक है प्रॉफिट एंड जो लॉस है उसमें आपका बेसिकली नेट प्रॉफिट आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना केवल 11th के बच्चे देख रहे, 12th के भी देख सकते हैं ना। तो ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि बेसिक क्लियर करना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि एनओएस वगैरह है तो उसमें गैप ले लेते हैं 11th में, तो उसमें ये डिस्कस वगैरह नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम दोनों के बेसिस पर बता रहे हैं, चाहे 11th का बच्चा देख रहा है चाहे 12th का बच्चा देख रहा है, आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज बताई जाएगी जो बेसिकली हाई कोचिंग में बताई जाती है, जहां पर आप ज्यादा पैसे में कोर्स को बाय करते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना है मैम फ्री पढ़ा रही है तो हमें फ्री के कंटेंट बता रही है, नहीं ऐसा नहीं है। हम आपको ऑफलाइन ट्रीट कर रहे हैं और आपको और हमारा गोल एक ही है, एग्जाम में क्या करना, समझ गए होगे। चलो, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी है आपकी, डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, आपका बैलेंस शीट, अगर कहीं पे डिस्ट्रैक्शन है तो आप क्या करें, साइड में बैठ जाए जाके, क्योंकि वीडियो को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये आपके लिए, अगर आप फ्यूचर में प्रोफेशन कोई भी जॉब करना चाहते हैं या कोई डिग्री करेंगे तो उसमें आपको एक मेन रोल प्ले करेगा ये वीडियो। ठीक है, अब है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स, जो भी आपके यूजर्स हैं उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट है आपकी। ठीक है, फिर है 5th पॉइंट, आप बोल सकते हैं कि प्रोवाइडिंग, यहाँ लिख दिया ना इंफॉर्मेशन टू यूजर, तो यहाँ लिख सकते हैं टू नो द सोलवेंसी। सोलवेंसी क्या होता है, सोचो, नहीं पता, मैं बता देती हूँ, यानी कि लिक्विडिटी, लाइक अ लिक्विडिटी, कि किसी भी कंपनी के पास या फर्म के पास इतना कितना अमाउंट है कि वो अपने जो भी अमाउंट है उसको पे करने के लिए, यानी कि लायबिलिटी को पे करने के लिए सक्षम है या नहीं है, एबिलिटी रखता है या नहीं। ठीक है, ये है, क्योंकि
हिंदी मीडियम के बच्चे देख सकते हैं वीडियो को, प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। रिजल्ट इज आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हमने इवेंट बताया था ना उसके बारे में बता रहे हैं। यह है इवेंट, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आपके यूजर्स कौन कौन से हैं? इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। जो हमने बताया था कि प्रोवाइडिंग यूजर्स को इन्फॉर्मेशन, हमने ये नहीं बताया ना कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो बता दिया, ये नहीं बताया कि कौन सी इंटरनल यूजर है, एक्सटर्नल यूजर, तो यही है। यानी कि चेक इन्फॉर्मेशन, शेयर है मार्केट का है, स्टॉक मार्केट होल्डर का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में, या प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या नहीं, डिविडेंड इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में बात की जाती है, ठीक है गाइस। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसको भी फटाफट से बता देते हैं हम। वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताना भी हमारा फर्ज है। यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में जो भी डाटा रिकॉर्ड है उसको चेकआउट किया जाता है। फोरकास्टिंग, जो भी पोजीशंस है आपकी रिकॉर्ड है, यानी कि किसका, रिजल्ट का। आउटकम है यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, और आपका सस्टेनेबिलिटी कितनी है, यानी कि पोजीशन कौन सा, बैलेंस शीट की बात की गई है। डिसीजन मेकिंग, उसी के बेसिस पर आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। डिसीजन मेकिंग हेल्पफुल है, डिसीजन में कंपैरिजन और इवैल्यूएशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेशन इसमें इन्वॉल्व होगी और टैक्सेशन वगैरह भी इसमें होगा, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। चलो पेज को टर्न करो। क्या फटाफट से रिव्यू दें, आपको समझ में आ गया होगा ये जो हमने बताया है अभी जस्ट। इससे पहले फंक्शन भी बताया था ना। इसके बाद में आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि मेमोरी को रिप्लेस हो सकता है, जैसे कि आपके ये सभी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। बुक में देख के घबराना नहीं है, ठीक है। हमने सारा मेन टॉपिक आप यहाँ पर कवर किया गया है। एविडेंस, कोर्ट में एविडेंस के रूप में आप बोल सकते हैं। लोन्स को फैसिलिटेट करता है, सेल ऑफ बिजनेस में हेल्पफुल है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी इवेंट के लिए आपका मेन रोल प्ले करता है ये, ठीक है। ये सभी चीजें ही हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बुक को देखकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। इसी पेज में बता देते फटाफट से आपको। लिमिटेशन, किसकी लिमिटेशन, अकाउंट्स की, अकाउंटिंग की है, ठीक है। क्या है ये, लिखो पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि मैम आप लिख रहे हो और हम देख रहे हैं ध्यान से, ऐसा नहीं, साथ के साथ राइट डाउन करो। इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन केवल यहाँ पर मनी के टर्म्स में ही होगी, तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें नॉन मॉनेटरी टर्म लिखो, नॉन मॉनेटरी। आज तो ये भी बोल गया, मिल गया ये पेन ही जल्दी से, ये चल रहा था ये ले लिया। नॉन मॉनेटरी टर्म। चलिए गाइस सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में आप बोलेंगे कि फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द ओरिजिनल कॉस्ट, कि यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट है वो ही राउट डाउन की जाती है। तो लिखो फिक्स्ड एसेट, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, ठीक है, रिकॉर्ड्स एट ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम कि जो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, कि गाइस जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इज समटाइम्स मतलब कभी कभी, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, कि एस्टिमेशन के बेसिस पर होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द एक्चुअल लाइफ ऑफ एन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, कि जो भी आपकी डेप्रिसिएशन है उसके पर्पस पर आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि बेसिकली जो एक्चुअल लाइफ कितनी होगी, ठीक, किसी भी एसेट्स की। अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे हम गाइस, कि यहाँ पर
accounting information cannot be used as the only test of managerial performance on the basis of mere profit. क्या प्रॉफिट के बेसिस पर परफॉर्मेंस को क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. नॉट ओनली टेस्ट द मैनेजरियल, ठीक है, आपका जो भी मैनेजरियल परफॉर्मेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मेयर प्रॉफिट. इसके बारे में बता देते हैं क्या होगा. यानी कि यहां पर आपका प्रॉफिट फॉर ए पीरियड ऑन 1 ईयर कैन बी मैनिपुलेटेड बाय ओमिटिंग सर्टेन एक्सपेंस सच एज एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च, आपका डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन. यानी कि एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं आप, लाइक दैट विंडो ड्रेसिंग. ठीक है, आप बोलोगे मैम विंडो ड्रेसिंग क्या होता है. विंडो ड्रेसिंग यही होता है कि जहां पर जो प्राइस है वो आपका एक्यूरेट ना बताया जाए, ठीक है, या ओमिटेड हुआ है या मैनिपुलेट हुआ है, गलती से बता दिया है कम करके अमाउंट को, जानबूझ के भी बोल सकते हैं. 5th पॉइंट पर आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इज नॉट न्यूट्रल. न्यूट्रल क्या होगा, निष्पक्ष और अनबाइस्ड. ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता जो भी आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो ट्रू हो. ठीक है, और गाइस यहाँ पर आपकी जो लिमिटेशन है वो कंप्लीट होती है. एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है कि आपका यूजर्स ऑफ अकाउंट बता दिया जाए क्या. चलो ठीक है, आपकी ये फर्स्ट क्लास है, आज यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं. कीप इट वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय गाइस. और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई देना भूलिएगा नहीं, ठीक है. चलो, गुड जॉब.